स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मास्टर जी। तो बच्चों आज हम सामाजिक विज्ञान के जो पुस्तक है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसको हम नागरिक के नाम से भी जानते हैं, कक्षा 8 की ये पुस्तक जिसका पहला चैप्टर भारतीय संविधान, इसको पढ़ेंगे। तो इसमें इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पाठगत प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, कुछ स्मरणीय तथ्य होंगे जो जिसको बोलते हैं फैक्ट बोलते हैं, वो भी होंगे इसमें। अभ्यास के प्रश्न होते हैं, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आंसर होंगे, सबको करेंगे हम लोग बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन है, इस पाठ के अंदर ही क्वेश्चन है ये, संविधान किसे कहते हैं। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम में ये काम आएंगे। तो आप इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें और सुन के आप इसको लिख भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, संविधान में नागरिकों के अधिकार व कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है एवं यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं अतः संविधान नियमों एवं कानूनों का संग्रह है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी नियम क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, बुनियादी नियम क्या होते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, वैसे सामान्य नियम जो देश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से लागू होते हैं, उसे बुनियादी नियम कहते हैं। जैसे कि विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना, दूसरा हर एक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम का होना, तीसरा इस तरह हम बुनियादी नियम को समझ शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उसको मुफ्त शिक्षा, स्कूली शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी बुनियादी नियम में आते हैं। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा, ठीक है, पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे, स्वास्थ्य केंद्र से लोगों को इलाज, परामर्श, जांच, टीकाकरण, दवा वितरण आदि बुनियादी सुविधाएं। तो हम लोग थे इस क्वेश्चन पे, अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची बनाइए। तो इसका उत्तर होगा, मुफ्त में स्कूली पोशाक, मध्याह्न भोजन जिसको मिड डे मील के नाम से जानते हैं, छात्रवृत्ति, मुफ्त में पाठ्य पुस्तक, मुफ्त में खेल का सामान और ऐतिहासिक धरोहर घूमने का मौका आदि। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला ये पार्ट से ही पुस्तक है, ये भी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे बहुत सारे एग्जाम में ये काम देने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की थी, यानी कौन सी ईस्वी में इसको पेश किया था इस मांग को। तो इसका उत्तर होगा 1920 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी। बहुत सारा कारण हो सकते हैं, मुझे जो लगा हम यहाँ बता रहे हैं। यही किताब में भी मेरे मतलब बुक के अकॉर्डिंग भी यही आंसर होगा। तो इसका आंसर है, अंग्रेज सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग इसलिए नहीं मानना चाहती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर उसकी बात मान ली जाए तो हमारा भारत की सत्ता पर पकड़ ढीली पड़ जाएगी और हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। इस वजह से वो भारत जो संविधान की सभा की जो मांग थी उसको नहीं मान रहे थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में क्या क्या मांगे रखी। तो इसका बहुत सारा मांग हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 3 मांग बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसे बताना बहुत ज़रूरी था। तो पहली जो मांग थी, नेशनल असेंबली आदि में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए, ये पहली मांग। दूसरी मांग, असेंबली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया जाए, भारतीय लोगों को असेंबली में जो बजट पेश होता है उस पर क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार दिया जाए। तीसरा क्वेश्चन, भारत के न्यायाधीशों को यूरोप में तथा अन्य देशों तक इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमे सुनने की अधिकार दिया जाए। अब उस समय क्या था, इंग्लैंड का बहुत सारे देशों पर कब्जा बोलिए या बोलिए सरकार चला रही थी वो। हाँ, तो वो हर जगह वही इसी तरह अत्याचार था। तो भारत के
जो वकील लोग थे उस समय ज़माने में बहुत फेमस थे, तो उनको बुलाया जाता था स्पेशली केस वगैरह लड़ने के लिए। तो जैसे कि गांधी जी सुने होंगे साउथ अफ्रीका भी गए थे एक बार एक मुकदमे के सिलसिले में। तो इस तरह की जो मांग थी उसे भी मांग रखी थी कि केस लड़ने का जो है विदेशों में भी अधिकार दिया जाए भारतीय वकीलों को। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है, ये भी पार्ट का ही क्वेश्चन है, कहने का मतलब लेसन के अंदर से है और इसे भी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर बुनियादी मूल्यों को शामिल किया जाता है। कौन से मूल्यों को? बुनियादी मूल्यों को शामिल किया जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य कौन से हैं? ठीक है, तो भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य निम्नलिखित है। संविधान के बुनियादी मूल्य ये इस तरह के लोकतंत्र है, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है बच्चों, ये कुछ सब बुनियादी नियम हैं जो भारतीय संविधान के बुनियादी नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों क्वेश्चन का। ठीक है, ले लिए, हम चलते आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नहीं है, एक फैक्ट है, उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ फैक्ट है, ठीक है, जो हमें आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम में इसका इस्तेमाल उपयोग होता है। आगे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आगे बैठेंगे तो उसमें भी ये आपको फैक्ट जो है बहुत मदद करेगा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में पहला जो पॉइंट है, पहला जो तथ्य है, 299 सदस्य थे इसमें। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे एवं उसकी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं। दूसरा फैक्ट है संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा है जो संविधान लिखने का कार्य करती है। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा है, मतलब जो इलेक्टेड है उसको चुना गया है कोई जनता के द्वारा, हाँ उसको चुना गया एक सभा है जिसका काम क्या है? संविधान लिखने का है। ठीक है, अगला एक तथ्य है भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया तथा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लिखने का कार्य पूरा किया। यानी इसकी शुरुआत 9 जनवरी, संविधान लिखने की शुरुआत 9 जनवरी 1946 को हुआ और इसकी जो समाप्ति है 26 नवंबर 1949 को ये पूरा हो गया। यानी पूरे इस कार्यकाल के दौरान 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये अक्सर क्वेश्चन कहीं कहीं पूछे जाते हैं कि पूरे संविधान बनाने में कितने दिन लगे, तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे चलते हैं, एक और आखिरी पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अभी संविधान बनके रेडी हो गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया। चलते हम अगले अभ्यास के प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभ्यास के प्रश्न में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिसे इसे भी जानना हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न है, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है? तो एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संविधान देश के लोगों के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करता है। समझे? देश के लोगों के हितों की रक्षा, देश के लोगों के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करता है, साथ ही लोगों के बुनियादी मूल्य जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता आदि को भी की भी रक्षा करता है। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया था, दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है स्वतंत्र, चलिए थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी? ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना, हम लोग चलते हैं अभ्यास प्रश्न के अगली प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत के लोग अंग्रेजी सरकार के शासन और बर्बर कानून से त्रस्त थे। यानी भारत के लोग जो है अंग्रेजी सरकार के शासन और बर्बर कानून से त्रस्त थे। लोगों को न आर्थिक आज़ादी थी न ही सामाजिक और राजनीतिक आज़ादी के साथ
और न ही राजनीतिक आज़ादी, साथ ही अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नहीं थी। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग की होगी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का भी आप क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन सा मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों? हो सकता है हमें ये लग रहा है, हो सकता है आपको कुछ और लगे, तो आप अपने मन से भी इसका आंसर लिख सकते हैं जो आपको मतलब सबसे अच्छा लगे। तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको बता देना सही है। बुनियादी मूल्य मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं क्योंकि बुनियादी मूल्य में हमने पढ़ा स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता आदि जैसे नियम आते हैं। इसलिए मुझे बुनियादी मूल्य मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं क्योंकि इस मूल्य में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता जैसे हितों की रक्षा होती है। यानी बुनियादी मूल्य से हमें ये सब चीज़ों की रक्षा होती है। ठीक है, बुनियादी मूल्य मुझे इसलिए भी महत्वपूर्ण लगते हैं क्योंकि इन्हें सबसे पहले संविधान के उद्देश्य में शामिल किया गया था और इन्हें संविधान के उद्देशिका में लिखा भी गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम चलते हैं अब अभ्यास के सबसे आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो 4 है इस तरह है कि संविधान में दिए गए समानता और सामाजिक न्याय को लागू करने, ठीक है, लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उन्हें निम्न तालिका में लिखिए। इस तरह का तालिका बना हुआ है, इसमें सरकार द्वारा जो चलाई गई जो समता के कुछ मूल्य और सामाजिक न्याय के जो कुछ योजना है उसको आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है। ठीक है, तो जैसे समता के कुछ मूल्य है, जैसे वृद्धा पेंशन योजना, तो सभी वृद्धों को मिलता है। इसमें तो कोई ये नहीं है कि वो जो है बड़े जाति के नहीं देना, सब जो भी वृद्ध है उसको दिया जाना है। ठीक है, दूसरा है वयस्क मत अधिकार, जो एडल्ट है 18 साल से ऊपर है उनको जो है वोटिंग का जो राइट्स है वो इसमें आएंगे, समता के मूल्य में आएंगे। फिर है निम्न व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा है, जो निचले जाति के लोग हैं, जो SC ST OBC, हाँ जो बोल सकते हैं इसको निम्न व पिछड़े वर्ग बोलते हैं। तो इस वर्ग में जो भी लोग आते हैं उसके लिए जो नौकरी में आरक्षण है, आपको एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि यूनिवर्सिटी वगैरह सब जगह इनके लिए क्या है, आरक्षण है, स्पेशली एडमिशन के लिए भी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब ये अगला जो सामाजिक न्याय भी है इसमें दूसरे पार्ट में, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं डिस्कशन कर लेते हैं। सामाजिक न्याय में जैसे छात्राओं के लिए साइकिल योजना, इससे क्या होगा, समाज में बदलाव आएंगे, इसलिए सामाजिक न्याय में ही आएंगे। SC ST छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था, ये योजना देखिए आप हर जिले में क्या होता है, एक SC ST छात्रावास की योजना जो है सरकार चला रही है, इसके तहत बहुत सारे बच्चे जो है विद्यार्थी इसका फायदा ले रहे हैं। दूसरा है खास जरूरत वाले लोगों के लिए विशेष सुविधाएं, जैसे रैंप बनवाना। आप देखे होंगे हॉस्पिटल वगैरह या कहीं स्कूल वगैरह में, कोई सरकारी कार्यालय में जो विकलांग वगैरह है उसके लिए जो व्हील चेयर का यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या होता है, इस तरह का वो सीढ़ी नुमा जो है बना होता है जिसपे वो व्हील चेयर जो होता है ना उसको आसानी से वो ऊपर ले जा सके। ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये हमारा जो चैप्टर है ये पूरा हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।